पिछली बार भी छात्र संघ चुनाव के लिए मांगे उठाई थी, परंतु जो पिछली बार सरकार थी वो बहुत ही ज्यादा नाकामी थी। इस चीज से अपन कितना परेशान हो, कितनी दिन और इसको झेले, ये सवाल होता है। भले ही धूप में खड़ा रहना पड़ा पर अपने भाइयों के लिए मांग मनवा के रहेंगे। और क्या मांगे जो आप उठा रहे हो? कोई सुनने वाला नहीं है बिल्कुल, क्योंकि छात्र संघ छात्र रहनी है। छात्र संघ चुनाव करने वाले बंद हो गए, वो चले गए। तो छात्र जब तक अपनी बात नहीं रखेगा, कोई नेता नहीं होगा तब तक अपनी बात कैसे रखेगा? तो चुनाव होना जरूरी है। और बच्चों की चेयर, उनकी जो क्लास की हालत है वो देख लेना आप, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जब सरकार छात्र संघ चुनाव ने बंद करया हाथ तो बांगे पीछे और तर्क दियो गयो हो कि अंधाधुंध जो है रुपया को खर्चो करो जा रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनकी विधानसभा में नहीं होती है। खुद तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे गए हैं, हम नहीं जा सकती है। हमारी आवाज को क्यों दबा रहे? वे कोई कड़ी कार्रवाई न करी छात्र संघ चुनाव कराबा के लिए, तो मैं यो आंदोलन आज तो शांतिपूर्वक है, धीरे धीरे यो आंदोलन और उग्र हुई। थोड़ी इज्जत के कारण गई साल रुक गए थे, इस बार देख लेना आप क्या होता है, बता देंगे। खमा गणिसा राम राम, आप देख रहे हो झलको मीडिया। मैं नंदिता आपरे साथ अभी मौजूद हूँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय पर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो अठा का नेता है, जो युवा है, पढ़ने वाला भी है, लगातार छात्र संघ चुनाव जो कि नहीं हो रहा है राजस्थान में काफी समय मन बहाल करवा की बात कर रहा है। और भी वास्ते लगातार प्रयास भी चल रहा है। भी के अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के मायने जो भी कमियां है, जो भी समस्या छात्रा ने महसूस हो रही है, समाधान मांग करवा के लिए लगातार मांग उठा रहा है। ई कड़ी में आज जो एक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है लक्ष्य राज बे भी मांग उठाई है। तमाम मांगा के साथ में अभी कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय का ज्ञापन देने के लिए जा रहा है। मांगों की बात बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने लिए कि मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से आता हूं। ना मेरे पास कोई गाड़ी घोड़े है, ना मेरे पास कोई स्कॉर्पियो है, ना कोई फॉर्च्यूनर है और ना कोई मोटा पैसा है तो मेरे पास आप लोग जैसे 36 कौम के भाई जो मेरे साथ संघर्ष करना जानते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पधारे और इस भाई को इतनी मजबूती दी। साहब, जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान विश्वविद्यालय की अभी क्या हालत हो रही है और क्या क्या मांगे हैं, सब जानते हैं, सारे परिचय थे, कोई नई बात नहीं है बताने की। पर इस चीज से अपन कितना परेशान हो, कितनी दिन और इसको झेले, ये सवाल होता है। इसलिए मैंने अपनी पूरी टीम के साथ एक चीज सोची थी कि भले ही धूप में खड़ा रहना पड़ा पर अपने भाइयों के लिए मांग मनवा के रहेंगे। और उनमें से कई मांगों को लेकर आज अपन कुलपति महोदय को ज्ञापन देने वाले हैं। अभी मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुलपति सचिवालय बटे जटे लक्ष्यराज लुहारिया, जो कि दावेदार है अध्यक्ष पद का। बे धरना प्रदर्शन जो कर रहा है छात्र संघ चुनाव के लिए, या हॉस्टल में जो फीस बढ़ाई जा रही है, तमाम मांग जो उठा रहा है वे भी चलता हुआ। जो छात्र संघ के साथ में जो लोग मौजूद है बांग साथ में जो बने सपोर्ट कर रहा है, बात करा कि वो जो चल रही है जितनी भी तरह की मांग उठाई जा रही है अगर तक, क्योंकि जो है प्रशासन आप देख पा रहे हैं कि जल्दी जो है एक्शन नहीं ले पा रही है, तो कितना दिन तक धरना प्रदर्शन वगैरह करो अगर मांग पूरी नहीं हो जाए तो? हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से कि जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछली बार भी छात्र संघ चुनाव के लिए मांगे उठाई थी, परंतु जो पिछली बार सरकार थी वो बहुत ही ज्यादा नाकामी थी। इस बार सरकार से यही आशा लगती है कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे और हम जब तक यहाँ तक बैठे रहेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाती। और क्या मांगे जो आप उठा रहे हो? हम दूसरी मांग ये है कि जो अभी मौजूदा जो 10% जो फीस है उस पर रोक लगाई जाए। जिस तरीके अभी सिंडिकेट बैठक हुई थी उसमें सभी सिंडिकेट के मेंबर द्वारा 10% फीस वो बढ़ाई गई थी, उस पर रोक लगाई जाए, यही हमारी मांग है। दूसरी और अन्य मांग भी है जिस पर यहाँ पे लेके हम प्रदर्शन पे सम्मिलित हुए हैं। अच्छा, जो भी मांग है आपकी भी लेके आप विश्वविद्यालय के अंदर तो परिसर के मायने तो प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव है जो कि आपने ध्यान की सरकार के हाथ में है। अगर सरकार अप्रूवल मिली तो ही हो पाए, तो सरकार की तरफ कुछ आपने मिली तरह की भाई कोई मैसेज वगैरह की हाँ छात्र संघ चुनाव इस बार हो सके? पिछली बार हमारे जो एक तो सीपी जोशी थे, माननीय सीपी जोशी, उन्होंने भी पिछली बार सरकार को आह्वान किया था कि छात्र संघ चुनाव हो। और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जी था, उनसे इंटरव्यू लिया गया था कि भाई छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हमें आशा है कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे। और कई मांग उठा रहे होते, एक तंगी छात्रावास में जो वृद्धि कर रही है फीस में। एक मांग ये भी थी कि जो अभी एग्जाम चलते हैं उसमें लमसम सभी छात्रों से मोबाइल और ये इनके
जो बैग होते हैं उनसे पैसे है ना 20, 30, 40, 50 जितने हम अपनी मनमानी से लूट लिए जाते हैं। हर दिन मान लो 10-20 हज़ार रुपये, लाखों रुपए इनके पास जाता है। उसके लिए भी हमने ये प्रदर्शन किया है। तो कई कुछ लाग रही है पर आपके जो विश्वविद्यालय का जो कुलपति है बैंक तरफ की हाँ इस तरीका की जो है मांगा आप उठा रहे हो वहाँ पर रोक लगाई जाए, जो भी वसूली करी जा रही है बैग के लिए, फोन के लिए। हाँ, मैं पूर्ण विश्वास है कि है ना कुलपति महोदय हमारी मांगों को मानेगा और यहाँ पर हम जब तक रहेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती। अभी आप लोग का इकट्ठा होया हो आगे अध्यापन देवा ने भी आपका जो अध्यक्ष पद का दावेदार है वह गया है। अगर मांग नहीं मानी जावे तो जो आप प्रदर्शन कर रहा हो वो कथा दिन तक लगातार जारी रखो, आगे की तरीका को प्रदर्शन करवा को सोच रखे हो? हमारा ये है कि जैसे अगर अभी कुलपति जी मान जाते हैं हमारी मांग तो ठीक है, नहीं मानते तो धरना दिया जाएगा। हम धरने पर बैठेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कितना भी दिन लग जाए, धरना पे बैठे रहो। हम धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कुछ भी हो जाए, धरने पर बैठेंगे। छात्र संघ चुनाव बहाल कराएंगे और जो 10% फीस बढ़ाई है हॉस्टलों में, उनकी हालत बहुत खराब है, वो भी उनका भी समाधान हम लेंगे। जी, महीना जो चुनाव है छात्र संघ का वो नजदीक आ रही है, भी बावजूद जो है कोई एक्शन दिख नहीं रही है। आप देखा ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ दिख रही हो ना सरकार की तरफ दिख रही हो, तो कहीं लग रही हो कि इस बार इलेक्शन हो पाई या नहीं? देखिए, इलेक्शन छात्र संघ के चुनाव में कोई होना जरूरी है। पिछली बार नहीं हो पाए, वो क्या कारण रहे? पिछली सरकार गई, अब नई सरकार आई है। छात्र आते हैं गांव ढाणियों से, बहुत उम्मीद लेकर आते हैं अपने साथ कि हाँ हम जाएंगे, बच्चों की बातें रखेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो पिछले साल भर से अब तक में विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में बहुत बदलाव आ गया। कोई सुनने वाला नहीं है बिल्कुल, क्योंकि छात्र संघ छात्र रहनी है। छात्र संघ चुनाव करने वाले बंद हो गए, वो चले गए। तो छात्र जब तक अपनी बात नहीं रखेगा, कोई नेता नहीं होगा उस कॉलेज में या महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, तब तक अपनी बात कैसे रखेगा? तो चुनाव होना जरूरी है। ये चुनाव ये नहीं कि एक को किसको वोट मिल गए, कौन कितनी गाड़ियाँ ज्यादा लेके आता है, कौन कितने लेके आता है। एक छात्र हित की मांग रहनी चाहिए, उसके हक अधिकार पूरे होने चाहिए, इसलिए चुनाव होना जरूरी है। और अभी तक तो सरकार से हमें कोई लगा नहीं कि कोई निर्देश आया कि छात्र संघ चुनाव होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होते हैं, 2 महीने बच रहे हैं, जवाब देती हैं वीसी, उसके बाद ही बात करेंगे। वैसे छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। एक छात्र अध्यक्ष जब आपके साथ में रहे तो की तरीका को जो आपने सपोर्ट मिले, अब देखा पिछले समय में है नहीं, जो चुनाव नहीं हुआ भी वजह, और बाकी गैर मौजूदगी में आपने की तरीके की समस्या को सामना करना पड़ रही है जब आप विश्वविद्यालय के मायने आया हो? यहाँ तो मैम समस्या बहुत ही ज़्यादा है। मतलब खूब छात्र नेता भी गए, इस साल भी हमने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। यहाँ पे एक तो छात्रों को इतनी समस्या आती है, बेगवाड़ी आ गई पहले, और पैसे इतनी वसूली होती है यहाँ पे जिसकी हद नहीं है। एक रेगुलर विद्यार्थी से बैग, मोबाइल वगैरह पैसे किस चीज के? कोई बाहर से, कोई प्राइवेट वगैरह से आता है तो कोई से पैसे मांगे। रेगुलर स्टूडेंट और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पैसे किस चीज के? 10-10 रुपए एक गांव ढाणी से बच्चा आता है, 40-50 रुपए, 30 रुपए क्या नाम है पार्किंग के, 10 रुपए बैग, 10 रुपए 50 रुपए इस गर्मी में एक दूर से बच्चा परीक्षा देने आता है, उस चीज के 50 रुपए ले रहे हो आप, सोचने वाली बात है। और एक व्यक्ति नहीं है, हजार 15 व्यक्ति पेपर देने आ रहे हैं, तो आप हिसाब लगाओ एक 50 रुपए से 1000 कितने हो रहे हैं? तो विश्वविद्यालय लूट का काम है ये, ना इसका कोई लगाया जा रहा है, सब इनके पास जा रहे हैं, बांट रखे हैं। ऑफिस में एसियां लगी हुई है और बच्चों की चेयर, उनकी जो क्लास की हालत है वो देख लेना आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो कहीं लगे जिस तरीके की वसूली अभी हो रही है एग्जाम के दौरान, काफी सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि छात्र जो है खुद का फोन और मोबाइल के लिए पीछा दे रहा है। अगर छात्र संघ का कोई नेता होता, पिछली बार चुनाव होता, तो कहीं लगे समस्या सामने नहीं आ पाती? कैंपेन वो लगाते हैं ना, उसके लिए भी मना कर दिया इसने कॉलेज प्रशासन। ये तो गलत है ना, खुद तो पैसे ले रहे हैं, दूसरे जो छात्र नेता है वो कैनोपी लगा रहे हैं, उसके लिए मना कर दिया। अभी बच्चे परेशान हुए थे, फोन कहाँ रखे, खूब सारों के चोरी होते हैं, अब उसके कौन जिम्मेदार होता है? जहाँ चोरी हुए बाकी प्रशासन की तरफ कोई जिम्मेदारी? मेरे खुद के 2 फोन चोरी हुए, कौन दिया? कोई नहीं दिया, किसने नहीं दिया। छात्र नेता युवराज सिंह नाम है मेरा, राजस्थान महाविद्यालय से तैयारी कर रहा हूँ। मैं एग्जाम के टाइम पे, सेमेस्टर फर्स्ट के टाइम पे बहुत सारे मोबाइल चोरी हो गए, थाने में रिपोर्ट लिखा दी है, कोई मतलब नहीं, कोई प्रशासन कहीं नहीं है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है उनकी बात। अब छात्र संघ चुनाव, इसलिए हम तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारी आवाज उठाओ कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जरूरी। आप देख रहे हो परिस्थिति यहाँ पे, देख रहे हो कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए जरूरी है। आप कॉलेजों में देख लीजिए और दूसरे संगठन कॉलेज में लूट मची रखी है सब जगह, कोई छात्रों के हित में आवाज नहीं उठा रहा कॉलेज विश्वविद्यालय। अभी तमाम जो समस्याएं बताई जा रही है कि तरीके की समस्या, एक छात्र नेता नहीं हुए भी गैर मौजूदगी में तमाम जो छात्र है इस तरह की समस्याओं जूझ रहा है। जब सरकार छात्र संघ चुनाव ने बंद कराया हाथ, तो बांगे पीछे और तर्क दियो गए हो कि अंधाधुंध जो है रुपया को खर्चो करो जा रही है, लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है। विधानसभा में नहीं होते क्या? अभी जो चुनाव होते वहाँ नहीं होते खर्च? हाँ, वहाँ भी तो होते हैं खर्च, उनके कैसे चुनाव हो गए? अभी हुआ ये परसों रिजल्ट आया है, वहाँ कैसे चुनाव हो गए? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस चुनाव में क्या दिक्कत है? खुद तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे गए, हम नहीं जा सकते क्या? हमारी आवाज को क्यों दबा रहे?
तो आपने कहीं लग रही हो कि जो चुनाव बंद करी गई है सरकार की तरफ, चाहे पिछली सरकार हो या आपकी बात सरकार जो भी पर अभी तक ध्यान नहीं दे पा रही है, कई वजह लग रही है कि चुनाव क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि आपने देखा कि कोई भी राजनेता है तो वे पहले छात्र संघ का चुनाव जीतकर तो शुरुआत करी खुद की राजनीति की। मैम इसका कुछ भी नहीं कह सकते। बीजेपी पहले भी खिलाफ थी और प्रेमचंद जी ने आदेश भी दिया था कि बहुत मुश्किल है, 90% चांस से इस बार चुनाव नहीं होंगे। बाकी हम हमारा पूरा जोर लगाएंगे और हम पूरा मतलब जितनी मेहनत हो सकती है कड़ी मेहनत करेंगे। और आगे की तरीका जो है मांग उठावा वाला हो सरकार के साथ में, क्योंकि आप परिसर के अंदर उठाओ तो हो सके आपका कुलपति जो है अपने ज्ञापन दे दे, बार बार ज्ञापन दियो जाए और चुनाव जो है समय भी नजदीक आ जाए तो बाद में छात्रा की कहीं रही कि अगर नहीं करो जाए सरकार की तरफ हो। थोड़ी इज्जत के कारण गई साल रुक गए थे, इस बार देख लेना आप क्या होता है, बता देंगे। जी हाँ, कि आप देख पा रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन चल रही हो राजस्थान विश्वविद्यालय के मायने, और जो धरना प्रदर्शन को नेतृत्व करिया लक्ष्यराज रुहारिया जो कि अध्यक्ष पद का दावेदार है, वह जाना कि अभी कुलपति महोदय मिलकर की तरीका की बात करी और कहीं अगर रिएक्शन हो अपनी लाग रही हो कि जल्दी आपकी मांग मानी जाए। बिल्कुल साहब, मन लाग रही हो कि जल्द मुझ जल्द अपनी सारी मांगा मानी जाए। मैं अपनी जो भी चारों पांचों मांगा ही सारी कुलपति महोदय ने रखी और बड़ी निर्मता हूँ, एक एक मांग सुनी है और जल्द मुझ जल्द वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई और जो भी चीज की कमी है वो सारी चीजें पूरी हुई। एक बात अभी आप बोलिया कि जो कुलपति महोदय आपके साथ में है छात्र संघ चुनाव करवावा के पक्ष में भी बोलिया कि मैं हमारी सहमति भी इस चीज में, तो आगे अगर अप्रूवल मिल जाए फिर सरकार की तरफ जब आपने रुख करना रही तो की तरीका आप जो है सरकार को ध्यान इस चीज पर दिलाओ? क्योंकि आप देख पा रहे हैं पिछली सरकार भी जो है ध्यान नहीं दे रही और लगातार बीजेपी भी इन्हें नजरअंदाज कर रही है। बिल्कुल साहब, चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए मैं एक स्टेप उठाया हूँ कि एक बार आप शांतिपूर्वक ज्ञापन दें। पहले मैं विश्वविद्यालय प्रशासन ने दियूँ, वे अपनी पूरी तरह मुझे सहमति दी है। अब मैं धीरे धीरे अपने सरकार का कई मंत्रियां और जरूरत पड़ी तो सीएम साहब के भी जावा अपनो ज्ञापन देवा, एक बार पूरा शांतिपूर्वक ज्ञापन देवा और वी बाद भी जल्द वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दियो, वह कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी छात्र संघ चुनाव कराबा के लिए, तो मैं यो आंदोलन आज तो शांतिपूर्वक है, धीरे धीरे आंदोलन और उग्र हुई और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए। आज ज्ञापन दियो, कितना कई समय तक इंतजार करो आगे तरफ वापस रिएक्शन आ? देखो साहब, विश्वविद्यालय प्रशासन मैंने 7 दिन को टाइम दिया है, वे क्यों है कि कमेटी को गठन बैठी, हॉस्टला की जो वार्डन है सारे की मीटिंग हुई, लाइब्रेरियन के लिए बात करिए कि वहाँ मीटिंग कर पूरी बातचीत हुई, कतरो फर्नीचर की जरूरत है, सारी बातें हुई। तो वहाँ की 2 जो मेन डिमांड आई वह तो मान ली और एक छात्र संघ चुनाव की बात रही तो वाइस चांसलर बोल रहा है कि मैं ही मैं सहमति दूं और हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम इसमें स्टेटमेंट पॉजिटिव देंगे। तो मैं चाहूँ कि मैं एक बार थोड़ा दिनों बाद 7 दिन तक या को वेट करूँ, अगर कोई निर्णय न आयो अपने पक्ष में तो मैं ये आंदोलन और उग्र करूँ। और रही बात सरकार की, तो मैं लोग 3-4 दिन बाद एक टीम बनार ज्ञापन दे रहा हूँ सरकार ने कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव या राजस्थान का छात्र संघ चुनाव की घोषणा कद करशियो या होशी न होशी, सारी चीज़ें पूछा, वाकई मन जाना कि कई है, अगर वे सहमति दे तो ठीक है, अगर वे सीधो मुंडा मना करे तो मैं लोग ही आंदोलन ने और उग्र करा, मैं छात्र शक्ति दिखाऊँ कि मैं लोग कतरा मजबूत हाँ। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि कुलपति जो है एक तरीका ज्ञापन दे दिया है और 7 दिन को समय भी दिया गया। अब देखभाल लायक चीज हुई कि 7 दिन बाद भी अगर कोई एक्शन बाकी तरफ नहीं लिया जाए तो जो छात्र संघ का नेता है जो दावेदार है वे की तरीके की आगे प्रक्रिया रखी, क्योंकि कई बार यह हुआ है कि प्रशासन जो है एक टाइम के लिए कोई चीज ने टालबा के लिए भी ज्ञापन दे दिया करे, बिन तरकायो भी जा सके। खमा गणिसा रामरा।